आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस अगर आपके पास जो है 2 दी जाएं या 3 दी जाएं तो उसमें आप किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन आपके पास ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है, और फिर उनको अरेंज करके आप तरतीब से लिख सकते हैं। तो आज का ये कंप्लीट लेक्चर उसके बारे में और इससे रिलेटेड वर्कशीट में क्वेश्चंस आपके मौजूद हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका जो है ये पेज नंबर 56 पे एक एक्सरसाइज दी गई है, क्विक चेक। उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट इसी के बारे में है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है आपके पास ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन जो है आपके पास स्मॉलर है, और आपने उसको चेक करना होता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अरेंज द फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट, तो इसमें आपने इनको अरेंज करना होता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। कंप्लीट मेथड आपने समझ लेना है, तो फिर आप इजीली कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दी जाए आपने उसको जो है यूज करना है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट नंबर 1/3 यहाँ पे लिख दिया। ये फ्रैक्शन में नंबर आपको दिए गए हैं, यानी कि आपसे कहा जाएगा अरेंज द फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। उसमें आपके पास जो है यहाँ पे 1/3, 1/6 एंड 2/9। ये मैंने इस तरह से एक तरफ आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है और दूसरी तरफ ये फ्रैक्शन और यहाँ पे ये नंबर्स है। आपको मैंने डिटेल से बताया था कि एक आपके पास नोमिनेटर होता है और एक आपके पास डिनोमिनेटर होता है। इससे पहले वाली जो 2 वीडियोस हैं उनमें डिटेल से आपको बता दिया। आपने क्या करना है, पहले इसी नंबर को ले लें जो यहाँ पे मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2, लाइन लगा दें। डिनोमिनेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 आ गया। यानी कि आपने किया क्या, 1/3 को या नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया। ये आपके पास 2/6 आ चुका है। यहाँ पे आपके पास 2/6 आ चुका है। इसी तरीके से पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, अब आपने 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1s और 3, यानी कि यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। और फिर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इस 3 को करवाएंगे तो ये आपके पास जो है 3/9 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। अब फिर हम 3 के बाद क्या आता है, आपके पास 4 आता है। तो आप इस 1 से जो है 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, नोमिनेटर को 4, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई जो करवाएंगे आप लोग इसको, ये आपके पास 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, 5 1 5, और सिमिलरली इसको नीचे से यहाँ पे जो बिलो द लाइन दी हुई है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 3 15। नेक्स्ट हम करवाएंगे कि हमारे पास जो है इसको जो है 6 से, तो जैसे हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये होगा हमारे पास 6 1 6 एंड 6 3 18। आगे भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। मैं एक और भी यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आगे जब हम इसको करवाएंगे तो आगे हमारे पास 7 है, 7 1 7 एंड 7 3 21, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो नोमिनेटर दिया हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमने क्या करना है कि हमने इसको जो है पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 हो गया, 3 से करवाया 9 हो गया, 4 से करवाया 12 हो गया, 5 से करवाया 15 हो गया, और 6 से करवाया 18 हो गया, और 7 से करवाया 20 हो गया। जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो 2 से करवाते हैं, नोमिनेटर में आपका 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 12 हो जाएगा। सबसे पहले हमने नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 2 आ चुका है, और डिनोमिनेटर को 2 से करवाया तो यहाँ पे 6।
अब हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/6 के नोमिनेटर को 3 से, और इसी तरीके से इसको जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 3 18। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम ये करते हैं कि अब इसको पहले 2 से करवाया, 3 से करवाया, 4 से करवाते हैं। 4 से करवाएंगे 4 1 4 एंड 4 3 आपके पास जो है 24 आ जाता है। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम उसको 5 से करवाएंगे, 5 1 5 एंड 5 6 आपके पास जो है 30 आ जाता है। नेक्स्ट आप 6 से करवाएंगे, 6 1 1 6 1 6 और सिमिलरली जो है आपके पास 6 6 36। 7 से करवाते हैं, 7 1 7 और 7 आपके पास जो है 7 6 42 यहाँ। नेक्स्ट अब हमने जो चेक करना है वो है हमारे पास 2/6। 2/6 को अब आप खुद करें। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 27 आएगा। इस नेक्स्ट हमारे पास स्टेप सेम एज आपने प्रोसेस कंटिन्यू करना है। जब हम उसको मल्टीप्लाई इसको 3 से करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है पहले हमने इसको 2 से करवाया, 3 से करवाया तो हमारे पास यहाँ पे जो है 6 आ गया। अब हम इसको 4 से करवाएंगे, 4 2 8 और 4 9 36। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 2 हमारे पास 10 आ जाता है, और इसी तरीके से जो है हमारे पास 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 45 आता है। फिर हमारे पास ये है कि जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, 6 2 हमारे पास जो है 12 आता है, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको जो 2 से 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। ये यहाँ तक काफ़ी है। एक और चीज़ जो मैंने आपको अभी बतानी है वो अपने मोड से देखना है। यहाँ तक तकरीबन हमें पता चल जाएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। ये जो अब तक आपको मैंने समझाया है कि आपने रफ पे करना है। देखिए, हम चाह रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करते हैं तो ये देखो यहाँ पे 6/8 आया हुआ है, और उसके बाद 6/18, 3/18 और उसके बाद जो है 4/18 आया हुआ है। समझ आ रही मेरी बात की? जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर सेम आ जाता है। अगर आप गौर करें, इसके जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करवाया, इसको 2 से करवाया, 3 से करवाया, 4 5 6, तो 6 पे पहुंचे तो यहाँ पे 18 आ गया। इसको 2 से करवाया, 3 से करवाया, 4 से करवाया, 5 6 7, लेकिन हम देखते हैं 3 पे इसका 18 आया हुआ। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, इसको 2 से करवाया, 4 5 6 3 सबसे मल्टीप्लाई करवाया, तो जैसे ही हमने 2 से करवाया तो यहाँ पे 18 आया हुआ है। हम ये देखेंगे इन सब जो बॉक्सेस बने हुए हैं कि कौन सा ऐसा डिनोमिनेटर है 18 जो सब में मौजूद, यानी कि तीनों में मौजूद है। ये देखो 18 इसमें भी है, इस फ्रैक्शन में भी 18 जो है आपके पास 1/6 में भी मौजूद है, और 18 आपके पास 2/9 में भी मौजूद है। तो यहाँ से कुछ हम जो है कंपैरिजन करेंगे और कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। तो हमारे पास नंबर बेसिकली कौन कौन से आ गए। एक हमारे पास जो नंबर यहाँ पे आया हुआ है 6/18, ठीक है, जो कि बेसिकली है किसका, वो है हमारे पास 1/3 का, ठीक है। इसी तरीके से एक हमने नंबर निकाला है 3/18, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें यहाँ मौजूद है ये 3/18, तो ये बेसिकली ये नंबर है किसका, ये नंबर आपके पास मौजूद है 1/6 का। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास जो हमने निकाला है 4/18, जो कि वो हमारे पास नंबर है 2/9 का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। इन्होंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट हो आपके पास, आपने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है।
यानी कि सबसे पहले आपके पास बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, सबसे छोटी हो, फिर उसके बाद उससे बड़ी हो, फिर उसके बाद उसके बाद। अब आप जरा गौर करें यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 3 दिया हुआ है, फिर आपके पास 4 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू किसकी है? अब आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू जो है 1/6 की है, 3/18। इसी तरीके से 4/18 ये वैल्यू आपके पास है 2/9 की, ठीक है। और उसके बाद 6 ये आपके पास वैल्यू है 1/3। अब देखें, अगर आपको जनरली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपको पता नहीं है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। लेकिन जब आप इस टेबल को यूज करते हैं, इस टेबल को यूज करते हुए आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो अब आपने इसको जो उन्होंने पूछा था कि आपने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए आपने ये मेथड अडॉप्ट किया। और अब आपका ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट होगा 2/9 एंड 1/3। अब आपके लिए इजी हो गया। आपने करना क्या है, मैं स्टेप वाइज एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद टेबल का मैंने आपको प्रोसेस बताया है। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 से करवाएं, 4 से, यानी कि कम से कम 7 तक जाए। फिर उसके बाद इसको करवाएं 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। फिर उसके बाद इसको करवाएं 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये टेबल बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद देख लें जो सेम है वो नंबर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर उनको बेसिकली वो किसी न किसी के होंगे, उनको इस रिजल्ट के मुताबिक लिखेंगे, तो आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। याद रखें, जो वैल्यू ऊपर छोटी होती है वही फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर आप सेम कर लेते हैं, जो वैल्यू आपकी छोटी है वो सबसे छोटी होगी, अगर जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी। तो इस तरह से आपने रिजल्ट्स निकालने हैं।